तो आज उसी के रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं कि एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग सेवरल मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने जो मेथड स्टडी किए थे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो न्यू सार्फिन जो हैं लेक्चर सुनने वाले, अगर उनके पास प्रीवियस लेक्चर्स नहीं हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी लिंक्स भेज दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हमने 3 मेथड स्टडी किए थे। फर्स्ट था हमारे पास सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी एंड ये फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड था हमारे पास सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। थर्ड हमारे पास था कि सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहला हमारा मेथड था कि सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। उनकी हमारे पास एग्जांपल जो है कि एक एग्जांपल आपको गिवन है 2x + 3 × 5x + 7 = 0। यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं कि जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। जीरो फैक्टर प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है कि आपके पास 2 वैल्यूज हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन में, तो उन्हें हम जीरो के इक्वेट कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी बेसिकली जीरो फैक्टर प्रॉपर्टीज कहलाती है। लेट्स सी, फर्स्ट हमारे पास जो है कि 2x + 3 = 0 हो जाएगा, एंड सेकंड वन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रॉपर्टीज के तहत हम इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं, तरीके हैं सिंप्लीफिकेशन के, कि 2x + 3 है हमारे पास, हम 3 को इक्वेशन के इक्वलिटी के दूसरी साइड पे लेकर जाना चाह रहे हैं, तो हम -3 इसमें ऐड भी कर सकते हैं और -3 नहीं भी कर सकते, दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो ऑलरेडी नेगेटिव ही हो जाता है। तो हमारे पास रिमेनिंग जो है वो बचेगी 2x = -3। x की वैल्यू हमने सेपरेट करनी है को, तो इसका जो कोफिशिएंट है 2 हम इस पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये बचेगा 2x/2 = -3 या -3/2। और फिर सॉल्व होने के आंसर होता है कि x = -3/2, -3/2। एंड द अदर टर्म 5x + 7 = 0। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं कि हमारे पास 7 यहाँ पे अवेलेबल है, 7 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो -7 हो जाता है। हम ये करने की बजाय हम सिंपली इसमें अपनी आसानी के लिए -7 दोनों साइडों पे ऐड कर देते हैं, तो ये +7 -7 कट जाएगा आपस के। तो बाकी हमारे पास जो बता है कि = 5x + 7 -7 = 0 -7। ये हमारे पास आता है कि 5x = -7। अब क्योंकि इसका कोफिशिएंट हमारे पास x का 5 इसका मौजूद है, हम 5 रिमूव करने की कोशिश करते हैं। रिमूव करने के लिए हम इस पे 5 पे डिवाइड कर देते हैं। 5x/5 = -7/5। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आता है x = -7/5। तो ये तरीका हमने पढ़ा था, फैक्टराइजेशन का भी तरीका है ये, जीरो फैक्टर प्रॉपर्टीज भी है ये, उसी के थ्रू हमने ये एग्जांपल किए। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट में हमने लिखे हुए हैं दोनों के वैल्यूज। फर्स्ट हमारे पास है -3/2 और सेकंड है -7/5। एग्जांपल सेकंड हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात होती है, हमारे पास जो वेरिएबल है वो है m की फॉर्म में। प्रीवियस एग्जांपल में हमने x यूज किया है, यहाँ m एज अ वेरिएबल यूज हो रहा है। तो कॉमन फैक्टर जो होता है वो इन दोनों का हम इक्वेशन में ट्राई करते हैं कि हमारे पास जो कॉमन आ सकता है हम वो ले लेते हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल है कि 3m² -9m = 30 है, तो इसका जो कॉमन हमारे पास निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस पे काम ये करेंगे कि हम दूसरी साइड पे सिंप्लीफाई करने के लिए इसे क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो 30 है हमारे पास, 30 को दूसरी साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा
-30, क्योंकि दूसरी साइड पे पॉजिटिव है। अब इक्वलिटी के दूसरी साइड पे इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका और तरीका जो प्रीवियस एग्जांपल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम दोनों साइडों से अगर -30 को ऐड कर देते हैं तो एक साइड पे +30 -30 आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, दूसरी साइड पे हमारे पास ऐड हो जाएगा -30। तो सिंप्लीफाई होने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आई है कि 3m² -9m -30 = 0। इस चीज में हम कॉमन फैक्टर यूज करेंगे कि टोटल 3 टर्म्स में हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। हमने 3 इसमें कॉमन ले लिया है, 3 × m² -3m -10 = 0। अब अंदर हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जो एक 3 टर्में जो है ना, इसे हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे फैक्टर हम यूज करेंगे, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन का एक टर्म बनी हुई है, एक शेप बन गई है जिसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मेरे पास फैक्टराइजेशन में आप सबने प्रीवियस लेक्चर में होप सो आपने स्टडी किया होगा, देखा होगा उसे, तो उसमें डिटेल से फैक्टराइजेशन कैसे होती है, पॉसिबल कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है, उसके टोटली हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आता है कि 3 × m + 2 × m -5 = 0। अब दो टर्म में 3 हमारे पास है, हम ट्राई करेंगे कि 0 ऑर्डर जो प्रॉपर्टी है उसे यूज करते हुए दोनों टर्मों को हम 0 को इक्वेट कर देते हैं। m + 2 = 0 एंड फिर से हम इसे सॉल्व करेंगे, -3 हम दोनों साइडों पे ऐड करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई आंसर जो आता है वो है m = -2। अदर टर्म हमारे पास क्या है कि m -5 = 0। सेम इसके साथ भी हम वही कंडीशन लगाएंगे, वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि दोनों साइडों पे हम +5 ऐड कर देते हैं। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद m = 5 आता है। हमारे पास कितने आंसर आ चुके हैं, एक m = -2, सेकंड हमारे पास m = 5, और जो थर्ड इनका हमारे पास आंसर है वो है जी, ये हमारे पास 2 ही हैं, थर्ड नहीं आया क्योंकि 0 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, अगर 3 को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो वो 0 0 ही आएगा। तो हमारे पास ये 2 आंसर आ गए हैं आपके पास, -2 एंड +5। आगे नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, हमने कैसे सॉल्व किया था, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं आज। पहली एग्जांपल है सॉल्व बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, y² + 6y = -8। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या थी कि हम कांस्टेंट जो था इक्वलिटी के इक्वेशन के दूसरी साइड पर अप्रोच करते थे। वो अप्रोच करने से पहले हम सिंपल ये काम करेंगे यहाँ पे कि हम टर्में क्लोज करने की कोशिश करेंगे। एक दूसरी बात यह कि हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये स्क्वायर बनना पॉसिबल है, कोई ऐसी टर्म हम दोनों साइडों पे ऐड करेंगे जिसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वापस वही चीज आ जाए। तो ट्राई करते हैं, y² + 6y + 9 = -8 + 9। +9 को दोनों साइडों पे उसने ऐड किया है। अब ये वो टर्म है कंप्लीटिंग स्क्वायर की जो दोनों साइडों पे ऐड करने से हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट होता है। ओके, तो ये स्क्वायर की टर्म बन ली है ओवरऑल कि y² + 6y + 9 = समथिंग। तो ये जो हमारे पास है ये y वाली, हम इस चीज को देखते हैं कि y² + 6y + 9 = समथिंग 0 है, सपोज कर लेते हैं 0 है। तो ये टोटल वाली टर्म जो है हमारे पास ये आ जाती है जनाब y + 3 होल स्क्वायर -8 + 9 हमारे पास 1 ही आता है। तो इस टोटल पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं।
स्क्वायर रूट अप्लाई करने का बेसिक मकसद कि इसका जो स्क्वायर है वो राउंड आउट होकर हमारे पास सिंपल y आ जाए। y आएगा तो डेफिनेटली हम y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। यही हमारा इस इक्वेशन के अंदर, ओवरऑल मेथड के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बेसिक मकसद ही यही होता है कि हम x एंड y जो भी वेरिएबल है उनकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्क्वायर रूट देने से हमारे पास y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस नेगेटिव 1 अंडर रूट आता है। 1 अंडर रूट तो वैसे ही 1 के इक्वल है, तो ये 3 है हमारे पास। 3 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, y इज इक्वल टू नेगेटिव 3 प्लस माइनस प्लस नेगेटिव 1 आता है हमारे पास कि y इज इक्वल टू, एक हमारे पास टर्म, दो टर्में इसकी बनेंगी, y नेगेटिव 3 नेगेटिव 1 नेगेटिव 4 आएगा, नेगेटिव 3 प्लस 1 नेगेटिव 2 आ जाएगा। ये दो टर्में हमारे पास आती हैं, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा कि y इज इक्वल टू नेगेटिव 4 एंड नेगेटिव 2। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कंप्लीटेड स्क्वायर की कि y स्क्वायर सॉल्व करें, y स्क्वायर प्लस y नेगेटिव 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम वही काम करने जा रहे हैं कि हम टर्म ढूंढेंगे, एक सर्च आउट करेंगे कि कौन सी टर्म है जो हम दोनों साइडों पे ऐड करें, तब जाके हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो सके। सबसे पहले तो नेगेटिव 7 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा। और टर्म हमारे पास है 1/2। 1/2 एक ऐसी टर्म है जिनका स्क्वायर हम दोनों साइडों पे ऐड करेंगे, तब जाके ये स्क्वायर को कंप्लीट करेगा। क्योंकि 1/4 ऐड कर रहा है, अगर इसे इस 1/4 को जो y स्क्वायर प्लस y प्लस 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 4 इंटू 1/2 हो जाएगा। ये दो टर्में हमारे पास बनेंगी। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये चेक करना चाहें कि 1/4 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास 1/2 ही आता है। ये स्क्वायर हो गया हमारे पास 1/2। तो y स्क्वायर प्लस y प्लस 1/4 इज इक्वल टू 7 प्लस 1/4 आता है। तो इसी तरह ये जो फर्स्ट हमारे पास टर्म खड़ी हुई है कि y स्क्वायर प्लस y प्लस 1/4, ये ओवरऑल वाइंड अप होके हमारे पास y प्लस 1/4 स्क्वायर आता है। और दूसरी साइड पे हम इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 29/4 ये आंसर आता है। तो अब हमारे पास यहाँ स्टेप अप्लाई करेंगे कि हम दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने का वही बेसिक मकसद है कि हम y वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, y को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास क्या आता है, y प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 29/4 स्क्वायर रूट। इसको स्क्वायर रूट 29 को स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए 4 का जो स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास वो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 29 स्क्वायर रूट ओवर 2 आएगा। तो ये 1/2 दूसरी साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। तो अगेन वही हमारे पास दो टर्में आ जाती हैं कि y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 29 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये एक बार प्लस होगा, एक बार नेगेटिव, यही हमारे पास सोल्यूशन है। तो आगे एग्जांपल भी सेम इसी की तरह गिवन है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करना है कि 2x स्क्वायर प्लस 14x नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 0। सेम वही कंडीशन के इस टर्म को, नेगेटिव 1 की टर्म को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब हम इसमें से कोई ऐसी टर्म ढूंढेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि x स्क्वायर को जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है। तो सिंपल हम 2 पे ओवरऑल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मिलेगा वो x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 1/2। तो ये वो कंडीशन बन गई है जिसमें हम एक स्क्वायर की टर्म ऐड करेंगे जिससे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। वो हमारे पास टर्म है 7/2। 7/2 का स्क्वायर हम दोनों साइडों पे ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है जी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49/4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 49/4 इज इक्वल टू 51/4। तो ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है कि x प्लस 7/2 होल का स्क्वायर बनाती है इज इक्वल टू 51/4 है। हम अब अप्लाई करने जा रहे हैं हम यहाँ पे अपना स्टेप के दोनों साइडों पे ऑन द बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू अप्लाई स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद हमारा बेसिक वही मकसद है कि x यहाँ वेरिएबल है, हम इसे सिंप्लीफाई करके सिंपल इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास आएगा x प्लस 7/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 51/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 51 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो x इज इक्वल टू 7/2 की टर्म हम दूसरी साइड पे ये नेगेटिव हो जाएगी। सिंपल हमारे पास यहाँ भी दो टर्में हमें मिलेंगी, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 51 स्क्वायर रूट ओवर 2। लास्ट हमारे पास है कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसकी एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से है कि सॉल्व 11n स्क्वायर -9n इज इक्वल टू 1 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे जो n हम यूज कर रहे हैं ये एक वेरिएबल है, जैसे हमारे पास x था, m था, y था, सेम उसी तरह ये भी यहाँ पे इसका क्या है, वेरिएबल है। तो इसमें बेसिक हमारा काम के इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लेकर आना होता है कि 11n स्क्वायर -9n -1 इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की। तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। हम वैल्यूज किसकी फाइंड करते हैं, जो उसके कोफिशिएंट हैं a की, b की एंड c की। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है a की वो हमारे पास है 11, b की हमारे पास वैल्यू है -9, c की हमारे पास वैल्यू है -1। तो सिंप्लीफाई इसे हो चुका है हमारे पास। अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, फार्मूले की है। वो फार्मूला हमें पता है कि n इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब हम जब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि n इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस -9 स्क्वायर रूट -4 इंटू 11 -1 ओवर 2 इंटू 11। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आता है कि 9 प्लस माइनस 81 प्लस 44 स्क्वायर रूट ओवर 22। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास फिर यहाँ पे दो टर्में आती हैं कि 9 प्लस माइनस 5 इंटू 5 ओवर 22। यहाँ पे एक बार नेगेटिव होगी वैल्यू, एक बार हमारे पास पॉजिटिव होगी। तो ये इसका आंसर है कि n की हमारे पास वैल्यू होगी। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है कि सॉल्व 1/8 x स्क्वायर प्लस x -5/2 इज इक्वल टू 0 बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये ऑलरेडी किस कंडीशन में है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बिल्कुल करीब है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हमने इसकी प्रॉपर्टीज में क्वाड्रेटिक फार्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ये पढ़ा था कि उसका कोफिशिएंट जो है 1 होना लाजमी है। तो यहाँ पे 1/8 है, तो हम इसे रिमूव करने के लिए हम तमाम साइडों पे हम दोनों साइडों पे या तमाम साइडों पे हम इसे 8 पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है x स्क्वायर प्लस 8x नेगेटिव। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 बचेगा, 4 5 22 -22 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है, तो हम इसे वैल्यूज निकालते हैं इसकी कोफिशिएंट्स की कि a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू -20। सेम वही काम है हमारा। यहाँ पे तमाम वैल्यूज हम फार्मूलेज में पुट करेंगे। फार्मूला जो हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला उसमें पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो है -20/2 या 4/2। इससे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो या तो -10 आएगा, -10 और क्या आएगा हमारे पास 2, यानी कि दो टर्में हमारे पास आ जाती हैं, -20/2 और 4/2। ये सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास -10 एंड 2 आता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।